नमस्कार, जय माता दी मित्रों। सबसे पहले आज मैं आपको बताना चाहता हूँ गायत्री मंत्र के बारे में। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र होता क्या है? वेदों में, पुराणों में करीब 50 लाख मंत्र हैं, 50,000 मंत्र हैं, लेकिन गायत्री मंत्र सबसे उत्कृष्ट मंत्र है, सबसे अच्छा मंत्र है, सबसे बेहतरीन मंत्र है, इसको माना जाता है और ये है भी। गायत्री मंत्र का अर्थ क्या होता है? गायत्री मंत्र का सबसे अर्थ होता है, हे परमात्मा, हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, आप मेरी बुद्धि को प्रेरित करें सन्मार्ग की ओर अग्रसर होने हेतु। यही इसका एक भावार्थ होता है गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र सबसे पहले क्या करता है? जब आप इसका नित्य जप करते हैं, जब इसका आप रोज़ाना जप करते हैं, तो गायत्री मंत्र सबसे पहले आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करता है। ये आपके सोचने की क्षमता को चेंज करता है। सबसे पहले ये आपकी बुद्धि को बदलता है। कोई भी कार्य आप दुनिया में करते हैं तो ये अपनी बुद्धि के अनुसार ही करते हैं। अगर आपका तामसिक बुद्धि है तो आप तामसिक कार्य करेंगे। अगर रजोगुण से प्रेरित बुद्धि है तो रजोगुण का कार्य करेंगे। अगर सतोगुण से प्रेरित बुद्धि है तो सतोगुण का कार्य करेंगे। ये सबसे पहले आपके सोच को बदलता है। तो सबसे पहले है कि गायत्री मंत्र जपने वाला व्यक्ति वो ऊपर उठने लगता है। उसके पिछले जन्म के सारे पाप नष्ट होने लगते हैं, उसके पिछले जन्म के कर्म नष्ट होने लगते हैं। उसका पिछला जो कर्म है वो कर्म नष्ट होता है, कर्म को काटता है वो गायत्री मंत्र। तो जैसे ही आपका कर्म कटता है तो आप जो नया कर्म करते हैं ये कर्म आपको ईश्वर की ओर लेके जाता है। यही गायत्री मंत्र का सबसे बड़ा कार्य है। सबसे पहले गायत्री मंत्र है, आप 1 माला जप कर सकते हैं, 5 माला जप कर सकते हैं, 11 माला जप कर सकते हैं। तो ये गायत्री मंत्र का, इससे ज़्यादा भी आप जप कर सकते हैं। तो गायत्री मंत्र है, जब आप जप करते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये जब आप जप करते हैं गायत्री मंत्र का, तो इससे आपकी तेज आता है, चेहरे में तेज आएगा, आपके संस्कारों में तेज आएगा, आपकी वाणी में तेज आएगा, आप कुशल बुद्धि के, प्रखर बुद्धि के व्यक्ति हो जाएंगे। आपकी वाणी में किसी को आकर्षित करने की शक्ति हो जाएगी। आप जहाँ बात करेंगे वहाँ भीड़ लग जाएगी। 10 आदमी आपको सुनने वाले होंगे, 10 आदमी आपके संस्कार से प्रभावित होंगे। गायत्री मंत्र जपने से ये होता है। सफल लोग, जो बहुत नाम गाम वाले लोग हैं, जिनकी समाज में बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत सारे लोग हैं जो गायत्री मंत्र जप के बहुत आगे निकल गए। ये भौतिक समृद्धि देता है, इसीलिए गायत्री मंत्र को कामधेनु भी कहा गया है। ये कामधेनु गाय है। कामधेनु एक गाय है जिससे जो कुछ मांगो कल्प वृक्ष की तरह वो सब कुछ दे देता है। इसीलिए गायत्री मंत्र को कामधेनु गाय कहा गया है। इससे आप जो चाहिए, भौतिक समृद्धि चाहिए, भौतिक समृद्धि मिलेगी, आध्यात्मिक समृद्धि चाहिए, आध्यात्मिक समृद्धि मिलेगी। इससे जो चीज़ चाहिए वो चीज़ आपको मिलेगा। इसीलिए गायत्री मंत्र को कामधेनु कहा गया है। सबसे पहले ये व्यक्ति को आगे की ओर प्रेरित करता है। एक कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ गायत्री मंत्र के बारे में। एक साधक थे जिन्होंने 14 वर्ष तक गायत्री साधना की। 14 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। 14 वर्ष 14 वर्ष तक उन्होंने गायत्री साधना की, लेकिन उनको कुछ फलित नहीं हुआ, कुछ आभास नहीं हुआ। ये अंत में थक हार गए कि चलो छोड़ देते हैं। एक गंगा घाट पर बैठ करके उदास रहने लगे कि मैंने इतने दिनों तक 14 वर्ष तक गायत्री साधना की, आखिर क्या मिला। तो उधर से एक तांत्रिक गुजर रहे थे। बोले क्या हुआ? तो बोले कि महाराज देखिए ना, मैंने 14 वर्षों तक गायत्री की साधना की और इतना साधना करने के बावजूद मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। तो वो साधक बोले कि इतने दिनों तक तुमने गायत्री की साधना कर ली, कुछ नहीं मिला, सारा परिश्रम बेकार हो गया। तो ऐसा करो, 6 महीना है, 6 महीना और तुम भैरव की साधना कर लो। भैरव की साधना करोगे, तंत्र मार्ग की ओर चले जाओ, तंत्र मार्ग में सफलता जल्दी मिल जाता है। तो उन्होंने कहा सही बात है, जब 14 साल तक मैंने साधना की मुझे कुछ नहीं मिला, तो 6 महीना
और मैं साधना कर लेता हूँ। तो उन्होंने 6 महीना तंत्र मार्ग की और भैरव की साधना की। साधना सिद्ध हो गई। साधना का अंतिम दिन था। आवाज़ आया, बोलो क्या चाहिए, मैं तुमको देता हूँ। तो ये बोले कौन बोल रहा है? तो बोला मैं भैरव। तो इन्होंने, जो साधक थे, इन्होंने कहा कि अरे भाई जब बोल रहे हो तो सामने आओ, पीछे से क्यों बोल रहे हो? तो बोले क्या कि भाई मैं तुम्हारे सामने आ ही नहीं सकता, तुम्हारे अंदर इतना तेज है कि अगर मैं सामने आऊँगा तो उससे मैं जल जाऊँगा। इतनी ऊर्जा है तुम्हारे अंदर, इतनी ऊष्मा है, इतना प्रकाश है कि मैं तुम्हारे सामने आ ही नहीं सकता। तो बोले ऐसा क्यों भाई, मैंने क्या किया? तो बोले क्या कि तुमने 14 साल तक गायत्री की साधना की, इससे अंदर तुम्हारे अंदर इतना तेज आ गया है, इतनी ऊर्जा आ गई है, इतना प्रकाश आ गया है कि मैं तुम्हारे सामने चाह कर भी नहीं आ सकता, अगर आ जाऊँगा तो भस्म हो जाऊँगा। इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या मेरे अंदर इतनी ऊर्जा है, मेरे अंदर इतनी क्षमता है, मेरे अंदर इतनी तेजस्विता है। तो इन्होंने कहा अगर इतना सा है तो 14 साल की मेरी तपस्या व्यर्थ क्यों गई? तो भैरव ने कहा, किसने कहा कि 14 साल तुम्हारी तपस्या व्यर्थ गई? ये देखो। तो उसने दिखाया कि 14 बड़े बड़े पहाड़ धू धू करके जल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो 14 जो बड़े बड़े पहाड़ हैं ना, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप थे जो धू धू करके जल रहे हैं। 14 वर्ष तुमने जो साधना की, इसके परिणाम स्वरूप ये 14 बड़े बड़े पहाड़ धू धू करके जल रहे हैं। अब तुम्हारे सारे पूर्व जन्म के पाप कट गए। गायत्री सबसे पहले पूर्व जन्म के पाप को काटती है, पूर्व जन्म के कर्मों को काटती है। तो इतने जो तुमने साधना की तो तुम्हारे पूर्व जन्म के सारे पाप कट गए, पूर्व जन्म के सारे कट गए, कर्म कट गए। अब तुम एक बार भी गायत्री मंत्र का जप करोगे तो सब कुछ तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ऐसा बात है? तो उन्होंने कहा भैरव जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अब गायत्री की साधना करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैंने तुम्हें तुम्हारा जो गायत्री मंत्र सफल क्यों नहीं हुआ ये मैंने तुम्हें बता दिया, मेरा काम पूरा हो गया। तो वो भैरव चले गए। इन्होंने फिर गायत्री की साधना की 1 साल, और 1 साल में सब कुछ गायत्री माता प्रकट हो गई, सब कुछ हो गया। इन्होंने, गायत्री माता ने पूछा कि बोलो बच्चे तुमको क्या चाहिए, तुमने इतने सालों तक गायत्री की साधना की, तुम्हारा पूर्व जन्म का भी सारा पाप नष्ट हो गया, अब तुमको क्या चाहिए? तो इन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आयुर्वेद का ज्ञाता बनना चाहता हूँ, आयुर्वेद का महाविद्वान बनना चाहता हूँ, कि मेरे सामने आयुर्वेद का के जितना विद्वान कोई नहीं हो। उन्होंने कहा कि तथास्तु। तो उसके बाद इनके अंदर वो सरस्वती जाग गई। वो सरस्वती की इतनी महिमा हो गई कि जिस जंगल भटकते थे, जिस पौधे के सामने जाते थे, पौधे अपने आप अपना गुण बताते थे कि लो मेरे अंदर ये गुण है, मेरा प्रयोग करने से इस उपचार में ऐसी मदद मिलेगी। और वो उसको लिखते गए। ऐसे लिखते लिखते ये बहुत बड़े आयुर्वेद के ज्ञाता बन गए, और बनना भी यही चाहते थे, आयुर्वेद के ज्ञाता बनना चाहते थे। तो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता बन गए। ये है गायत्री की महिमा, कि गायत्री का साधक, गायत्री का जप करने वाला कभी भी उसका प्रभाव, कभी भी उसका तेज कम नहीं होता है। इसीलिए ये मत समझे कि गायत्री अगर मंत्र जप रहे हैं तो भाई इसका मुझे फ़ायदा करेगा कि नहीं, मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ कि नहीं, इसके बारे में सोचना बिल्कुल गलत है। इसके बारे में निश्चिंत रहिए, अपनी सफलता के बारे में निश्चिंत रहिए, बिल्कुल सफलता मिलेगी। सो गायत्री मंत्र का आप 11 माला जप कर सकते हैं। 11 माला जप करने में 1 घंटे का समय लगता है। अगर आप 11 माला जप कर रहे हैं, तो अगर 11 माला आप जप करते हैं तो 1 घंटे का आपको समय लग जाएगा। अगर आप 5 माला कर रहे हैं तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट समय लगता है 5 माला करने में। 5 माला कर सकते, कोई भी आदमी आराम से 5 माला डेली कर सकता है। जब एक समय बनाइए कि इसी समय अगर 5 बजे सुबह जब करना है तो 5 बजे सुबह जब कीजिए, अगर 8 बजे सुबह जब करना है तो 8 बजे सुबह ही जब कीजिए। निश्चित समय बनाने से ज़्यादा फायदा करता है। तो कम से कम 5 माला तो आदमी निश्चिंत होकर के जप कर ही सकता है, इसमें कोई भी संदेह वाली बात नहीं है। गायत्री का जप कर सकते हैं। आप हवन चाहें तो हफ्ता में 1 दिन अपने घर पर हवन करके, गायत्री की एक पुस्तक मिलती है हवन करने के लिए, उसको देख करके आप कर सकते हैं। नहीं तो एक शांति कुंज हरिद्वार में गायत्री पीठ है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। हर शहर में इसके ब्रांचेज़ हैं जहाँ प्रतिदिन गायत्री का हवन होता है, और पूरे विधि विधान से हवन होता है, जिसमें आप जा कर के आराम से हवन कर सकते हैं। पर प्रतिदिन जा कर के आप हवन कर सकते हैं। नहीं तो हफ्ते में 1 दिन रविवार को भी जा कर के अगर आपको छुट्टी है तो हवन कर सकते हैं। घर में 5 माला 11 माला गायत्री मंत्र की जप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र ये है,
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र है। इसको रुद्राक्ष की माला या तुलसी की माला से जप कर सकते हैं। तुलसी की माला, मैं तो तुलसी की माला से जप करता हूँ। तुलसी के माला से नित्य जप कर सकते हैं। 108 दाने होते हैं तुलसी की माला में, 108 दाने में आप उसको जप कर सकते हैं तुलसी की माला से। तो यह है गायत्री मंत्र का प्रभाव जो मैंने आपको बताया। गायत्री मंत्र इंसान को ऊंचा उठाता है, इंसान को शिखर तक पहुंचाता है। यह परमधाम दिलवाने वाला है, वैकुंठ दिलवाने वाला है, उससे भी ऊपर ब्रह्मलोक दिलवाने वाला है, स्वर्गलोक दिलवाने वाला है। जितने भी सारे लोक हैं ये सब प्राप्त कर सकता है इंसान। गायत्री का साधक, गायत्री को साधने वाला ये हर चीज़ प्राप्त कर सकता है। भौतिक जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकता है। भौतिक जीवन में आप सर्वश्रेष्ठ मानव बन सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन के भी आप सर्वश्रेष्ठ मानव बन सकते हैं। तो गायत्री के ये चमत्कार होते हैं। गायत्री का नित्य जाप करने वाला साधक इतना ऊंचा स्तर तक उठ सकता है। एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि गायत्री श्रापित है विश्वामित्र से, वशिष्ठ से, ब्रह्मा जी से, ये तीनों से श्रापित है। तो इनको श्राप मुक्त करवाने का भी विधि विधान है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि गायत्री का जो श्राप मुक्त करवाने का भी विधि विधान है कि 3 तरह से कैसे इनको श्राप मुक्त करवाया जाता है। उसके बाद विधि विधान से भी इनकी क्रिया की जाती है। तंत्र मार्ग में भी गायत्री का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उस मार्ग की ओर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये सब विधि विधान है जो गायत्री मंत्र इंसान कर सकता है। तो आप 11 माला 5 माला गायत्री मंत्र कीजिए। 5 माला ठीक है, अगर 11 माला 1 घंटा लगता है समय 11 माला में, तो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी की बात है। 1 घंटा समय देना 24 घंटे में कोई बड़ी बात नहीं है, आप दे सकते हैं। और गायत्री मंत्र में 24 देवी देवता आते हैं, सब देवी देवता आ जाते हैं गायत्री मंत्र में। तो इसीलिए इस सोचने वाली बात नहीं है कि मैं इस देवी देवता को पूजूं, इसको ना पूजूं, इसको पूजूं, इसको ना पूजूं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी गायत्री मंत्र जप रहे हैं तो आप सभी देवी देवता का पूजा आपका हो गया, यह मान के चलिए। तो आप अपने सफलता के लिए निश्चिंत रहिए और गायत्री की साधना कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी चीज़ बताऊँगा गायत्री मंत्र के बारे में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, मित्रों को जो गायत्री के बारे में जानना चाहते हैं, उनको आप शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।